हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुक्स की दुनिया। आज की हमारी बुक है विल पावर। इस बुक के ऑथर है रॉय बूमिस्टर। इस बुक में हम जानेंगे कि हम अपनी विल पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं और फिर उससे क्या क्या कर सकते हैं। विल पावर के 10 चैप्टर दिए गए हैं। इसका पहला चैप्टर है डेफिनेशन ऑफ विल पावर। विल पावर का सीधा मतलब है कि जिस काम को करने का हमारा मन नहीं कर रहा हो उसे करना, जैसे डेली एक्सरसाइज, और जिसे करने का लालच हो रहा हो उसे करना, जैसे शराब पीना। दूसरे शब्दों में सेल्फ कंट्रोल इच्छा शक्ति का ही दूसरा नाम है। इस बुक का सेकंड चैप्टर है विल पावर गेट्स डिप्लेटेड। विल पावर एक ऐसा साधन है जो समय के साथ साथ खत्म भी हो सकता है। ये सोचकर न बैठ जाए कि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये ऐसी ही रहेगी। इसलिए इंसान को अपनी विल पावर बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आप जानोगे कि विल पावर कैसे बढ़ाई जाती है तो आप यह भी जानोगे कि विल पावर से क्या क्या किया जा सकता है। इसका थर्ड चैप्टर है पावर ऑफ विल पावर। जिन लोगों की विल पावर बहुत ही शक्तिशाली होती है वे संसार को हिला देने वाली चीजें करते हैं। बहुत से स्पोर्ट पर्सन भी अपनी विल पावर के दम पर बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। ऐसे ही खेलकूद, मेडिकल साइंस, आर्ट, पॉलिटिशियन आदि में भी स्ट्रांग विल पावर के लोग बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जरूरत है आपको बस अपनी विल पावर को मजबूत करने की। इसका नेक्स्ट चैप्टर है एक्सपेरिमेंट टू इनहेंस विल पावर। अगर आपको विल पावर बढ़ानी है तो ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, फिर 2 से 3 घंटे आप बिना सेल फोन के ही रहिए। इस दौरान आपके दिमाग में बहुत सारी क्रेविंग आएगी। आप बार बार चाहेंगे कि फ़ोन चेक करें। आपको लगेगा कि कहीं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज तो नहीं आया है, या यूट्यूब पर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का मन करेगा। लेकिन उन 2 से 3 घंटों में आपको अपने सेल फोन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। यही ट्रिक आप हर काम को करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट है कर्ब बैड हैबिट विद विल पावर। आप अपनी विल पावर से अपनी बुरी आदतों को भी कंट्रोल में कर पाओगे। जैसे कुछ लोग हमेशा बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। उन्हें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जब भी ज़्यादा खाना खाने का मन करे उन्हें रुक जाना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो भी आपको विल पावर मजबूत करनी चाहिए और अपने मन से कहना चाहिए कि मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ। इसका नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिगर ऑफ विल पावर। विल पावर को एक इंजन की तरह स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिगर दबाना होगा। ट्रिगर का मतलब है कि जो आप बड़ा काम करना चाहते हैं उसका सबसे पहले आप छोटा स्टेप लीजिए। छोटे स्टेप से ही ट्रिगर के रूप में काम करता है और आपकी विल पावर भी अपने आप बढ़ती चली जाती है और आप काम को उस समय करना चाहते हैं वह कर पाते हैं। इसका नेक्स्ट चैप्टर है स्टार्ट गुड हैबिट विथ विल पावर। विल पावर की मदद से आप अच्छी आदतें भी डाल सकते हैं, जैसे बुक पढ़ना, जॉगिंग, गार्डनिंग, सुबह जल्दी उठना, योग, मेडिटेशन करना। बस ऊपर दिए गए वाले टिक का इस्तेमाल कीजिए और अपनी विल पावर को बढ़ाकर इन अच्छी आदतों को शुरू कर दीजिए। शुरू में मुश्किल होगी लेकिन फिर सब आसान लगेगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर है 8 चेंज योर बिहेवियर विथ विल पावर। विल पावर की मदद से आप और हम सब अपना बिहेवियर बदल सकते हैं। कई बार हमारे बर्ताव में बहुत ही बुरी चीज़ें होती है जिनसे दूसरे आदमी को बहुत बुरा लगता है। कई बार तो रिलेशनशिप में इनसे दूरियां भी बढ़ जाती है। बहुत बार लड़कों की आदत होती है कि गर्लफ्रेंड के साथ टॉयलेट ह्यूमंस या कोई अडल्ट जोक शुरू कर देते हैं। ये उनके सेंसिटिव पार्टनर को पसंद नहीं आता और उनकी भी दूरियां पड़ जाती है। ऐसे में अपनी विल पावर की मदद से कोई भी अपने इस बिहेवियर को छोड़ सकता है। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं नॉनवेज जोक नहीं बोलूँगा और आप देखेंगे कि आपके दिमाग में इसके लिए सच में मोटिवेट हो जाएगा और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अगर किसी को अपना बिहेव बदलना है तो ये सोच लेना चाहिए कि मैं अपनी विल पावर को मजबूत करूँगा और आगे से बोलूँगा कम और सुनूंगा ज़्यादा। तो इस तरह से उसकी पर्सनैलिटी में परिवर्तन होगा और सब लोग उसे पसंद करने लगेंगे। इसका नेक्स्ट चैप्टर है 9 इमोशन विथ विल पावर। विल पावर को मजबूत करके आप अपने इमोशन को, स्ट्रेस को भी मजबूत कर सकते हैं। कई बार हम अपने पर बहुत बड़ी विपदा पड़ जाती है, जैसे मान लीजिए कि कोई जॉब छूट जाती है। ऐसे में जिन लोगों की विल पावर मजबूत नहीं होती वे डिप्रेशन आदि में चले जाते हैं। इससे उनकी ज़िंदगी खराब होती है। इसके अलग दूसरे लोगों की विल पावर जो स्ट्रॉन्ग होती है और बोनस बैक कर जाते हैं, वे अपने अतीत को न देखकर अपने फ्यूचर की ओर देखते हैं और एक नया गोल बनाकर उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर कभी मुसीबत आ जाए
तो हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और अपने इमोशंस को, उदासी को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस समय हमें खुद से कहना चाहिए कि इस मुसीबत से मुझे अंदर से और मजबूत बना दिया है। इसका नेक्स्ट चैप्टर है 10, इन्वायरमेंट इफेक्ट्स विल पावर। बहुत बार हमारे आसपास का परिवेश यानी एनवायरनमेंट भी हमारी विल पावर को प्रभावित करती है। अगर हमारे आसपास बुरे लोग होंगे और या नेगेटिव लोग होंगे तो हमेशा ही डिमोटिवेट करने वाली बातें करते हैं, जो हमारी विल पावर गिर जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमेशा पॉजिटिव और खुश रहने वाले लोगों के साथ रहे। वे हमेशा पॉजिटिव बातें बोलते हैं, जिनसे हमारी विल पावर बढ़ जाती है और हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो आप सेल्फ हेल्प वाली बुक पढ़ सकते हैं। इन बुक से महान लोगों ने महान बातें कही है, जिससे आप बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है और आप उस ज्ञान से भी अपनी विल पावर मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बुक की समरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।